सुगस एनएससी का आईपीओ आने से पहले ही बीएससी लिमिटेड क्या एनएससी के आगे निकल चुका है। बीएससी को मिला है एक ऐसा ही अप्रूवल सेबी की तरफ से जो कि कहीं ना कहीं कंपनी का मार्केट शेयर यानी कि बीएससी लिमिटेड का मार्केट शेयर एनएससी के आईपीओ आने से पहले ही बढ़ा देता है। बिल्कुल बीएससी को मिला है सेबी की तरफ से अप्रूवल और इसकी अपडेट कंपनी ने दी। यहां पर आप देख सकते हो एक्सचेंजेस पर इसके बारे में बताया गया कि बीएससी को सेबी की तरफ से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी फोकस्ड आईटी इंडेक्स जो कि 14 कंपनीज को 14 फर्म्स को एक ही जगह पर लेकर के आता है, इसके लिए मिला है अप्रूवल। और यहां पर यह अप्रूवल मिलने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं कंपनी को। सबसे पहले तो एक्सपोजर मिलता है टोटल 14 प्रोमिनेंट आईटी सेक्टर कंपनीज की तरफ, जो कि डेरिवेटिव्स में कंपनी का मार्केट शेयर और इंप्रूव कर सकता है। यहां पर देखो एक बार, ये जो मूव मिला है बीएससी लिमिटेड को, इसकी मदद से कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्रीज देखने को मिलेगा, मार्केट लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और साथ में कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो कि एनएससी के अगेंस्ट में है वहां पर भी बीएससी को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स बीएससी लिमिटेड को मिल जाते हैं और एनएससी की अभी लिस्टिंग नहीं हुई है मार्केट्स में, उसके पहले ही कंपनी यानी कि बीएससी लिमिटेड के मार्केट शेयर का इंक्रीमेंटेशन देखने को मिल सकता है सेबी के इस अप्रूवल के बाद में। अगर आप लोग चाहो तो किस किस तरीके से, जैसे कि आईटी सेक्टर जो मैंने अभी आपको बता ही दिया, इसके अलावा हेजिंग और साथ में इंप्रूव्ड मार्केट लिक्विडिटी एंड कंपेटिटिव एक्सपेंशन किस तरह से आपके बीएससी लिमिटेड का होगा, वो चाहो तो आप इस पैराग्राफ में रीड कर सकते हो। टोटल ये 4 पैराग्राफ से एज एन इन्वेस्टर एवरीथिंग आपको मालूम होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। 9 अप्रैल कंपनी को एक और अपडेट मिली कि 17 अप्रैल को कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है। डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के साथ में कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग रहेगी 17 अप्रैल की। और हाँ, अगर आप Q4 का प्री एनालिसिस चाहते हो, क्योंकि वो भी जरूरी हो जाता है। रीजन क्या है कि ऑलरेडी कंपनी का मार्च 2026 ईपीएस एनुअल ग्रोथ परसेंटेज एक्सीड कर रहा है बड़े मार्जिन के साथ में दिसंबर वाले ईपीएस ग्रोथ को फ्रॉम 44.49 टू 53.79%, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है। 9% से ज्यादा का इंक्रीज कंपनी ने दिखाया है ईपीएस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, यानी कि बहुत हाई पोटेंशियल कहीं ना कहीं नजर आता है कि कंपनी की ट्रेजेक्टरी Q4 में बढ़ती देखने को मिले। यानी कि क्या कंपनी वापस से नया बेंचमार्क लगा सकती है रिवेन्यू में और प्रॉफिट्स पर। बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी कि रिवेन्यू में कंपनी का एक नया बेंचमार्क लगे और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी उसकी उम्मीद काफी बन जाती है। Q4 का प्री एनालिसिस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। इसके अलावा एक चीज और नोटिस करो, ये मीटिंग आपकी आज और कल के दिन चलने वाली है यूएस और ईरान के बीच में। इसके जो भी आउटकम्स रहेंगे उसका इंपैक्ट डायरेक्ट बीएससी या मार्केट, क्योंकि मार्केट से रिलेशन आपका बीएससी का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट बीएससी लिमिटेड पर भी पड़ता देखने को मिलेगा। यानी कि मार्केट का मिरर बीएससी में देखने को मिल सकता है। अब ये जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि बीएससी लिमिटेड ने ब्रेकआउट्स बहुत बढ़िया दिए हैं और लास्ट सेशन अगर आप देखोगे ऑल दो 7 ईएमए के काफी ऊपर जाकर के स्टॉक क्लोज हुआ है। ऑल दो 7 ईएमए के ऊपर ट्रेड करना ये अपने आप में ही पॉजिटिव साइन है, और साथ में 200 ईएमए के ऊपर भी ट्रेड करना, यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बीएससी लिमिटेड में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अभी है। और अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी देखोगे तो अभी भी आपका एमएफआई 67.2 पर है एंड 67.1 पर आपका आरएसआई है। दोनों ही टेक्निकल से आपके न्यूट्रल है। और अगर आप चार्ट पर वापस से आते हो तो आप लोगों को 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर काम करता देखने को मिल रहा है, जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक और पॉजिटिविटी है बीएससी लिमिटेड के लिए। अब हमने 3200 क्रॉस कर दिया बड़े आराम से, बीएससी लिमिटेड ने बड़े आराम से 3200 क्रॉस कर दिया। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम एक बार आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। बस 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक नेगेटिविटी हमको ये नजर आ रही है कि लगातार 1 2 3 4 5 कैंडल सेलिंग पर देखने को मिली है लास्ट सेशन बीएससी लिमिटेड के। ऑल दो इसमें भी पॉजिटिविटी ये है कि आपके 7 ईएमए के ऊपर ही सारे ट्रेड्स क्लोज होते देखने को मिले हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट यहां पर बनता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें, मतलब कि अगर हम चार्ट का थोड़ा ग्राफ और बढ़ाएंगे यहां पे, तो हमें नजर आएगा कि एक डायगोनल का प्रेशर यहां पर कहीं ना कहीं बीएससी लिमिटेड में बना है। देखो आपको मालूम है कि हम लोगों ने 2680 2880 2780 ये सारे ट्रेंड्स हमने होल्ड करके रखे और हमें बड़ा ब्रेकआउट मिला है। अगर 2680 से हमने होल्ड करके अपने आप को यहां पर रखा है
तो 3240 के आसपास, बल्कि 3300 के आसपास हमें ये टारगेट्स देखने को मिले बीएसई लिमिटेड में। तो बड़ा एक अचीवमेंट यहां पर हुआ है। अब हमको ये समझना जरूरी है कि भैया मान लो आपकी जो यूएस ईरान वाली मीटिंग है उसके बीच में खराब कंक्लूजन निकल करके आते तो भैया मार्केट को टेंशन मिलेगी। तो टेंशन के अंदर हमारा छोटा सा नहीं एक गैप यहां पर बना हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि गैप दो तरीके की फीलिंग आती है, एक होती है इंस्टेंट और एक होती है बेयरिश। ये गैप अगर बेयरिश मतलब मान लो कि आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाती है यूएस ईरान की, तो भैया बीएसई लिमिटेड आराम से ये डायगोनल को क्रॉस करता हुआ अगले हफ्ते 3500 के पास देखने को मिलेगा, 3500 के आसपास बड़े आराम से। बहुत हाई पॉसिबिलिटी निकल करके आती है इस चीज की, कितना बड़ा ब्रेकआउट बीएसई लिमिटेड और दे दे यहां पे। लेकिन फिर इस गैप फिलिंग का क्या होगा फिर आपके दिमाग में, मेरे क्योंकि मेरे पिछले वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने पूछा था, जबकि मैं उस पूरे वीडियो में यही बता था कि गैप फिलिंग क्या क्या होती है। जरूर देखना, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो भैया आपके पास बहुत हाई पॉसिबिलिटी एक बड़े ब्रेकआउट की। कुछ भी खराब यहां पर हुआ मीटिंग में, कुछ भी खराब कंक्लूजन निकला तो भैया ये गैप फिलिंग आपकी इंस्टेंट है। अच्छा निकला तो भैया ये गैप भूल जाओ, फिर ये अभी फिल नहीं होने वाला, फिर आपको ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ। ये चीज भूल जाना कि गैप फिलिंग के लिए नीचे आएगा फिर, समझे इस चीज को। तो अभी आपके पास एक प्रेशर बस इतना ही है कि डायगोनल पर जा करके आपके पास सेलिंग आई है और 1 आवर टाइम फ्रेम पर वो सेलिंग आप लोग को यहां नजर भी आ रही है। लगातार 4 घंटे तक स्टॉक कहीं ना कहीं वहां पर रेस्ट्रिक्ट करता रहा। तो ये कुछ हुआ है बीएसई लिमिटेड के अंदर लास्ट सेशन में। अगर आप मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो जो सभी पेड होता है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो आप इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो बीएसई लिमिटेड का। होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।